नमस्कार, आप देख रहे हैं वीयू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं 28 जुलाई 2026 की प्रमुख खबरों पर। यमन के पीएम ने लाल सागर में हूती हमलों को बताया ईरान का एजेंडा, वैश्विक कार्रवाई की अपील की। ट्रंप ने हथियारों की कमी की खबरों को खारिज किया, कहा जरूरत से कहीं ज्यादा हथियार हैं। फ्रांस और स्पेन में भीषण जंगल की आग, करीब 3 लाख लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए गए। ताइवान के आसपास चीन के 7 नौसैनिक जहाज और 4 सरकारी जहाज देखे गए। सियाटल में गोलीबारी से कई लोग घायल, पुलिस की जांच जारी। असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 68 हुई। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने राहत कार्यों में तेजी के निर्देश दिए। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में मॉनसून पौधारोपण अभियान शुरू। अरविंद केजरीवाल ने E20 मुद्दे पर नेशनल टाउन हॉल का ऐलान किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से पेपर लीक कानून पर बहस में शामिल होने की अपील की। नीट केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में पहले दिन सुनवाई टली, सीबीआई की तरफ से कोई वकील नहीं पहुंचा। पीएम पर आपत्तिजनक पोस्ट पर दिल्ली पुलिस का एक्शन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भेजे जाएंगे नोटिस। आईआईटी गुवाहाटी के कैंपस में छात्र की बिल्डिंग से गिरकर मौत, आत्महत्या की आशंका। प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी पर सीजेपी की केंद्र को चेतावनी, बयान जारी कर कहा धोखा बर्दाश्त नहीं करेंगे। हिमाचल के चिंतपूर्णी मंदिर में सुगम पास में फर्जीवाड़ा, मंदिर ट्रस्ट की शिकायत पर एफआईआर दर्ज। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ओरछा में सुना मन की बात, जल संरक्षण पर दिया जोर। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने निवाड़ी को दी 163 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात। इंदौर में मॉडिफाइड साइलेंसर पर ट्रैफिक पुलिस सख्त, एक सप्ताह में 380 चालान, साइलेंसर भी हटाए। निशातपुरा रेलवे स्टेशन तैयार, 28 जुलाई को मुख्यमंत्री करेंगे लोकार्पण, भोपाल को मिलेगी नई रेल सुविधा। मिशन ड्रग फ्री भोपाल के तहत इतवारा में 300 पुलिस कर्मियों की छापेमारी, भारी मात्रा में गांजा बरामद। कोलार मेडिकल स्टोर पर छापा, लाखों की नशीली दवाइयां जब्त, ड्रग विभाग पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। भोपाल में कैबिनेट बैठक में जन विश्वास अभियान शुरू करने का फैसला हुआ। आईआईएसआर में 85.51 करोड़ के एआई ड्रोन सेंटर और पुलिस विभाग में 9,662 नए पदों को मंजूरी मिली। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। सरकार ने शुक्रवार से जन विश्वास अभियान शुरू करने का फैसला लिया। हर जिले में पंचायत और वार्ड स्तर पर बैठकें होंगी। वहीं 85.51 करोड़ रुपए की लागत से आईआईएसईआर में एआई आधारित ड्रोन तकनीक के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को मंजूरी दी गई। बैठक में पुलिस विभाग में 9,662 नए पदों की स्वीकृति और 25,000 से अधिक पुलिस कर्मियों की पदोन्नति की जानकारी दी गई है। इसके अलावा भोपाल में महिला एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी के आयोजन और 7,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई। इंदौर के नाना पटवारी मामले में कथित फर्जी दस्तावेज और प्लॉट विवाद की जांच जारी है। पुलिस ने कई लोगों से पूछताछ कर संबंधित दस्तावेज और डायरी जब्त की। पुलिस के मुताबिक इंदौर के नाना पटवारी मामले की जांच में कथित फर्जी दस्तावेज और प्लॉट विवाद से जुड़ी साजिश सामने आई है। डीसीपी नरेंद्र सिंह रावत के अनुसार पायल साहनी की शिकायत के बाद जांच में नाना पटवारी, भरत पटवारी और कॉलोनाइजर सुमित मंत्री से पूछताछ की गई। पुलिस का दावा है कि पूछताछ में विवादित प्लॉट के वास्तविक खरीदार के नाम को छिपाने और फर्जी दस्तावेज तैयार करने की बात सामने आई। पुलिस ने संबंधित डायरी जब्त कर ली है और भरत पटवारी से भी पूछताछ की गई है। अधिकारियों के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप साबित होने पर जांच अन्य एजेंसियों को सौंपी जा सकती है। मामले में आगे की जांच जारी है। थाना राजेंद्र नगर में 9 जुलाई को जो एनडीपीएस का मामला दर्ज हुआ था, उसमें 2 आरोपी थे, इरफान खान और गोलू चंदेरी, दूसरा संजय कौशल। उसमें 2 युवतियों को भी हमने बुलाया था। एक युवती द्वारा एक एग्रीमेंट हम लोगों को प्रस्तुत किया गया था, उसके द्वारा लिखित शिकायत भी दी गई थी कि नाना पटवारी उर्फ कुलभूषण पटवारी ने 2 प्लॉट जो शुभम वैली में भूखंड क्रमांक 293, 294 ये उसको एग्रीमेंट कराया था बेचने के लिए, बट उसके बदले में ना तो उसको रजिस्ट्री कराई और ना ही उसको पैसा वापस किया। तो इस जांच को हमने प्रत्यक्ष से लिया गया और जांच में अभी तक नाना पटवारी, सुमित मंत्री, पप्पू मंत्री, सुमित पटेल
भरत पटवारी, इनके कथन लेख किए गए हैं। इसमें अभी तक जो फैक्ट्स सामने आए हैं वो इस प्रकार हैं। पहले सुमित मंत्री ने ये बताया कि ये दोनों प्लॉट उस शुभम वैली में स्थित हैं। उनको उसने 10-10 हजार रुपए की कैश बुकिंग पे सुमित पटेल को दिए थे और सुमित पटेल ने नाना पटवारी को मौखिक एग्रीमेंट किया था। ये फैक्ट हमारे सामने आया था। इस फैक्ट को वेरीफाई करने के लिए सुमित पटेल को तलब किया गया। सुमित पटेल के द्वारा बताया गया कि यह उक्त दोनों प्लॉट शुभम वैली में डायरी के ऊपर ऑलरेडी गोलू चंदेरी, जो कि एनडीपीएस में आरोपी है, उसको दे चुके हैं और डायरी के ऊपर ही सुमित पटेल ने गोलू चंदेरी से ये प्लॉट लिए थे। पहला फैक्ट तो यह है। दूसरा फैक्ट, उसके द्वारा हम लोगों को फोटो के माध्यम से वो डायरी भी प्रस्तुत कराई है, क्योंकि डायरी सुमित मंत्री ने उससे वापस ले ली है। अभी सुमित मंत्री, पप्पू मंत्री, नाना पटवारी, भरत पटवारी और इनको प्रत्यक्ष से तलब किया जाएगा। इस फैक्ट के संबंधित जो भी दस्तावेज हैं, जो डायरी हैं, उनके बारे में पूछताछ की जाएगी और उन्होंने पुलिस के सामने जो बयान दिए उनको दोबारा से वेरीफाई किया जाएगा। इंदौर में पोस्टल असिस्टेंट उर्मिला सैनी हत्याकांड की जांच में खेत से कटा सिर मिला। पुलिस को आशंका है कि यह उनके लापता पति का हो सकता है। डीएनए जांच जारी है। इंदौर के संयोगितागंज क्षेत्र में पोस्टल असिस्टेंट उर्मिला सैनी की हत्या के मामले में जांच के दौरान गंजबा सौदा के पास एक खेत से कटा हुआ सिर मिला है। पुलिस को आशंका है कि यह सिर उर्मिला के लापता पति अखिलेश सैनी का हो सकता है। इससे पहले रेलवे ट्रैक से एक अज्ञात व्यक्ति का धड़ बरामद हुआ था। पुलिस ने सिर और धड़ को कब्जे में लेकर डीएनए और फोरेंसिक जांच के लिए भेजा है। अधिकारियों के अनुसार डीएनए रिपोर्ट से पहचान की पुष्टि होगी। पुलिस हत्या, आत्महत्या और अन्य संभावित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की गहन जांच कर रही है। ये जैसा आप सभी को ज्ञात है कि दिनांक 11 जुलाई को पोस्टल डिपार्टमेंट में काम करने वाली उर्मिला सैनी की निर्मम हत्या कर दी गई थी उनके ही पति अखिलेश सैनी के द्वारा। तो आगे के क्रम में हमने कई सारी टीमों का गठन किया और वो जो टीम है वो ह्यूमन इंटेलिजेंस और तकनीकी साक्ष्य के आधार पे हमने कई सारे लोकेशन पे भेजा, जैसे जिसमें भोपाल, दिल्ली और मथुरा भी शामिल हैं। उसके बाद दिनांक 19 जुलाई को जिला विदिशा में थाना गंजबा सौदा है, वहां पे एक सर कटा हुआ शव हमें बरामद हुआ था, जिसके पास से हमें सुसाइड नोट और उसके पहनावे और उसके जो बर्थ मार्क्स हैं उनके हिसाब से हमने अखिलेश सैनी की पहचान की थी। इसी उपक्रम में कुछ दूर आगे खेत में दिनांक 24 जुलाई को हमें एक कटा हुआ सर बरामद हुआ है विदिशा पुलिस के द्वारा। तो मामले की तहकीकात की जा रही है। अभी चूंकि काफी समय हो गया है इसलिए वो पहचान के योग्य नहीं है, फिर भी जो डीएनए एनालिसिस के आधार पे आगे देखा जाएगा कि ये सर अखिलेश सैनी का है कि नहीं। इंदौर में लोधिया कुंड और चोरल डैम में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई। पुलिस ने लोगों से असुरक्षित जलाशय से दूर रहने की अपील की। इंदौर में पानी में डूबने से 2 अलग-अलग घटनाओं में 2 युवकों की मौत हो गई। पहली घटना लोधिया कुंड की है, जहां 17 वर्षीय उदयवीर चौहान दोस्तों के साथ पहुंचा था और गहरे पानी में डूब गया। दूसरी घटना चोरल डैम की है, जहां करीब 15 वर्षीय ताहिर की नहाते समय डूबने से मौत हो गई। लगातार हो रहे हादसों को देखते हुए पुलिस ने लोगों से लोधिया कुंड, चोरल डैम और अन्य असुरक्षित जलाशयों में जाने से बचने की अपील की है। पुलिस ने युवाओं और अभिभावकों से सावधानी बरतने और सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील भी की है। इस स्पॉट पे ये किस प्रकार की दुर्घटना थी और कौन-कौन इसमें मृत हुए? इसमें 2 स्थान हैं, जो एक लोधिया कुंड है, ये बेसिकली देखा जाए तो पिकनिक स्पॉट तो नहीं है, और दूसरा चोरल डैम जो हमारा बनाया हुआ है, वहाँ पे भी इस तरह की चीजें नहीं होती, लेकिन दोनों ही घटनाएं हैं बहुत ही हमें एक संदेश देती हैं कि किस प्रकार से जो खासतौर पर युवा लड़के हैं वो क्या लापरवाही करते हैं और घर से क्या बोल के जाते हैं। एक घटना ऐसी है जिसमें जो लोधिया कुंड में हुई है उसमें 17 साल का बालक है उदयवीर चौहान, उसकी दुखद मृत्यु डूबने से हुई है। 5 लड़के ये लोग गए हुए थे, घर से राला मंडल जाने का बोल के निकले और 5 लड़के, जिन्हें 5 को ही तैरना नहीं आता था, वो लोधिया कुंड पहुंच गए, जो कि काफी इंटीरियर एरिया में है। और वहाँ उदयवीर और एक और जो लड़का है आदित्य,
ये दोनों गहरे पानी में उतर गए और डूबने लगे। एक लड़के को तो साथियों ने हाथ के सहारे से बचा लिया, लेकिन उदयवीर की दुखद मृत्यु हो गई जो 17 साल का था। दूसरा ताहिर नाम का लड़का है जो चोरल डैम में नहाने उतर गए थे, अपने परिवार के साथ गए थे और उसमें डूबने से उसकी दुखद मृत्यु हो गई है, जो कि उसकी उम्र लगभग 15 साल थी। तो इन दोनों ही घटनाओं में हम ये देखते हैं कि एक पूरा परिवार जिसमें साथ था, वो चोरल जैसे डैम में अगर वो नहाने अपने बच्चों को उतार रहे हैं तो ये कहीं भी ठीक नहीं है। ये बिल्कुल लापरवाही है जिसकी वजह से हमारे युवा अपनी जान खो रहे हैं। इंदौर ग्रामीण पुलिस लगातार आप लोगों के माध्यम से, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के माध्यम से लगातार मुहिम चला रही है। हमने हर जगह पे चेतावनी के बोर्ड लगाए हुए हैं, लेकिन हजारों एकड़ में फैला हुआ फॉरेस्ट एरिया है। मैं आप सबके माध्यम से भी अपील करना चाहता हूँ कि जहां भी ऐसे अनआइडेंटिफाई एरिया है, जहां, क्योंकि हर जगह या बारिश के समय में कहीं भी झरना बह रहा होगा, कहीं भी कुंड बने होंगे, तो आपको हर कहीं नहीं जाना है। जो नॉन प्लेसेस है वहां पे पुलिस व्यवस्था है, वहां पे गांव वाले भी रहते हैं, तो आपका सहयोग वो कर सकते हैं, आपका बचाव कर सकते हैं। लेकिन कहीं भी ऐसी जगह पे आपका चले जाना और चोरल डैम जैसे में जाके आपको नहाना, ये तो कहीं भी अपनी जान को चुनौती देने जैसा है। तो मैं आप सभी के माध्यम से ये अपील भी करना चाहूंगा कि जो भी परिवारजन है और जो भाई बहन है, बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन, ये सभी अपने परिवार वालों को समझाएं, कहीं भी ऐसे जगह पे जा रहे हैं तो कृपया सावधानी रखें और अपने आप को सुरक्षित। कांग्रेस नेता कुणाल चौधरी ने किसान आंदोलन और इंटर्न डॉक्टर्स के मुद्दे पर सरकार को घेरा। उन्होंने दावा किया कि किसान, युवा और डॉक्टर अपनी समस्याओं को लेकर परेशान हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव कुणाल चौधरी ने किसान आंदोलन को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि मूंग और गेहूं की खरीदी नहीं होने, खाद बीज की कमी और प्रदर्शन कर रहे किसानों पर कार्रवाई से किसान परेशान हैं। दतिया उपचुनाव पर चौधरी ने भाजपा की हार का दावा करते हुए कहा कि किसान, युवा और महिलाएं कांग्रेस के साथ हैं। वहीं इंटर्न डॉक्टरों के आंदोलन को लेकर उन्होंने सरकार पर संवादहीनता का आरोप लगाया और कहा कि सरकार किसानों, युवाओं और डॉक्टरों की समस्याएं सुनने को तैयार नहीं है। देखिए, जिस तरीके से किसानों के साथ धोखा भारतीय जनता पार्टी ने करा है, किसान के पेट पे लात और छाती पे गोली मारने का काम करा। वो मूंग जो कहीं ना कहीं 20 लाख मैट्रिक टन हुई है, 4.5 लाख मैट्रिक टन का इन्होंने सरकार ने वादा वो करा है कि इतनी खरीदना है, पर राज्य सरकार ने जिस तरीके से किसानों के साथ धोखा करके अभी तक सिर्फ 63,000 मैट्रिक टन खरीदा है और आखिरी समय बचा हुआ है, मतलब 31 तारीख स्लॉट की आखिरी तारीख है। सरकार खरीदी जानबूझ के धीरे कर रही है, कहीं ना कहीं किसानों को खरीदना नहीं चाहती है। शिवराज और मोहन की लड़ाई में किसान पिस रहा है और जो किसान आंदोलन करने आ रहे हैं उन्हें जिस तरीके से बर्बरता के साथ रोकने के लिए प्रशासन लगा है, गांव से निकले तो गांव में प्रशासन पहुंच रहा है, शहर से निकले तो शहर में प्रशासन पहुंच रहा है। और क्या गलती मध्य प्रदेश के किसानों की है कि 29 सांसद दिए, 25 साल से सरकार मध्य प्रदेश की दी और मूंग के किसानों ने कहीं ना कहीं जो शिवराज को जिताया, जो कहीं ना कहीं सत्ता के नशे में चूर हो चुके और सदन में जाके कहते हैं कि 8 गुना इनकम हो गई और यहाँ पे मूंग खरीदी हो, गेहूं खरीदी हो, खाद की किल्लत हो, हर अव्यवस्था मध्य प्रदेश में है। किसानों के पेट पे लात और छाती पे गोली मारने का काम है। इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी लगी हुई है और सारे किसान संगठन आंदोलन कर रहे हैं और आज जिस तरीके से उनको रोकने की तैयारी है, कल भी उनको रोका गया और आज फिर तैयारी है, इसकी हम वसूला करते हैं और ताकत के साथ इनके खिलाफ सड़क पे लड़ेंगे। हम फिर लौटेंगे दिन भर की ताज़ा और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए वीयू न्यूज़ पावर्ड बाय विनय उजाला।